नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है किसानों के नाम पर अब गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसानों का बोलबाला है। सत्ता के समीकरण में किसान वोटरों को सिर माथे पर बैठाया जाता है। खेती किसानी करने वालों की सत्ता में भी भागीदारी कम नहीं। पिछले 4 विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि चुनाव जीतने वालों में खेती किसानी करने वालों की संख्या ज्यादा है। साल 2002 से लेकर 2017 तक चुनाव में सबसे ज्यादा 194 किसान 2012 के चुनाव में चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। ये आंकड़े किसानों के खेत से लेकर सत्ता के केंद्र तक में दबदबे को बताते हैं, लेकिन हकीकत में खेतों में काम करने वाला किसान आज भी बदहाल है। किसानों को वोट की फसल उगाने वाला निरीह प्राणी बन गया है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किसानों के तोहफों के पिटारे भी खुलने लगे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने पूरे यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर एक कार्यक्रम में कहा कि जिन किसानों को अब तक किसी वजह से किस्त नहीं मिलती या मिली, उनको भी योजना से जोड़ा जाएगा। उनके पात्र पाए जाने पर पिछली किस्तें भी मिलेंगी। सीएम के ऐलान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों की आय दोगुनी पर सवाल खड़े किए हैं। खबर देखते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यूपी में वोट की फसल उगाने के लिए किसानों के मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। यानी यूपी में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने पूरे यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर एक कार्यक्रम में कहा कि जिन किसानों को अब तक किसी वजह से किश्त नहीं मिली है, उनको भी योजना से जोड़ा जाएगा। उनके पात्र पाए जाने पर पिछली किश्तें भी मिलेंगी। बदलते हुए भारत को देखा है। देश के अंदर किसान भी और श्रमिक भी शासन के एजेंडे के हिस्से हो सकते हैं, यह आपने पहली बार महसूस किया होगा। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत को बदलते देखा है। किसान श्रमिक देश के एजेंडे में शामिल हुआ। किसान श्रमिक जाति मजहब के नहीं होते, किसान श्रमिकों के नाम के नारे लगते थे, लेकिन उन्हें कभी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। धरती माता की गुणवत्ता पहली बार पता लगाई गई। अन्नदाता किसान के फसलों का मूल्यांकन हुआ। सीएम ने कहा कि 2017 से 2022 तक हमने उत्तर प्रदेश में पीएम कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई योजना से युक्त किया। हर व्यक्ति अपनी जांच कराता है, स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है, उस धरती माता की स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य पहली बार तब देखने को मिला बृहद स्तर पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सीएम योगी के ऐलान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर योगी सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी किसानों को लगातार धोखा दे रही है। केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल हो गए, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। बीजेपी किसानों से झूठे वादे करती है, किसानों को भ्रमित करने के लिए नए कार्यक्रम घोषित करती है। खेती का लागत मूल्य लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसान को उनकी फसलों की कीमत नहीं मिल पा रही। बीजेपी सरकार किसानों को अब मामूली सम्मान निधि के नाम पर धोखा दे रही है। यानी यूपी में अब किसानों के बहाने सियासी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश के निशाने पर सीएम योगी हैं, लेकिन असली निशाना तो किसानों के जरिए वोट की फसल उगाना है। अब देखना है कि यूपी में 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावी खेत में किसकी फसल लहलहाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वैसे यूपी की राजनीति में किसानों का बोलबाला हमेशा से ही रहा है, लेकिन जिस तरह से राजनीति होती है, भले ही राजनीति में किसान आए हों, सियासत में उनकी पहल रहती हो, लेकिन असल में आज उनकी जमीनी हकीकत क्या है? सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं, या ऐसी योजनाएं जो हैं जो लगातार अमल में लाई जाती हैं, उनका बखान चुनाव के वक्त किया जाता है। सरकारें जब चली जाती हैं तब कहते हैं कि किसानों को लेकर कोई काम नहीं हो रहा, जबकि खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि असल में आपने क्या किया, आप किस वजह से गए। खैर,
अब चूंकि किसानों की बेहतरी के लिए बात होने लगी है, फिर से किसानों पर चर्चा होने लगी है, लेकिन असल में किसान कितना खुश हैं, किस पार्टी ने कितना किया, दोनों पक्षों से हम जान लेते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष विपक्ष हमारे साथ आज मौजूद हैं और वो सियासत में अच्छी खासी पैठ रखते हैं और इस वक्त दोनों का ही तगड़ा मुकाबला है। किसके हितैषी हैं किसान और कौन किसानों की हितैषी है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। राजेश सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। विनय सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजेश जी, अचानक से किसानों की याद आना और किसानों को इतनी सुविधाएं देना, लेकिन उसके बाद जो विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, ये वो तो सब ठीक है, लेकिन मूल्य का क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं मिल रहा? नहीं रवि, भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी और गरीब हितैषी ही सरकार है। 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और 2017 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है जी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार किसानों के हित की बात करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। और 125,000 करोड़ रुपए केंद्र किसानों के लिए, 62,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, जो कि अब तक का सबसे अधिक बजट है। इतना बजट किसी सरकार ने नहीं दिया था रविंद्र जी, पहली बात। दूसरी बात, किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए कैश में किसानों के खातों में जो पैसे ट्रांसफर होते हैं, जिसका 8 किस्त ट्रांसफर हो चुका है, 9वां ट्रांसफर हो रहा है, तो वो अगर किसी ने सोचा तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा किसानों के हित में, क्योंकि उनको जब फसल का समय आता था, बुआई का समय आता था, तो पैसे नहीं रहते, तो वो बहुत बड़ा उनको लाभ मिल रहा है उस पैसे का। तो अचानक से याद आई, बाकी चीजें, ये तो सारी चीजें पहले ही हो जानी चाहिए थी। आप तो विपक्षी दलों को निशाना बनाने का मौका दे देते हैं। अरे रविंद्र जी, 6,000 रुपए अगर इन कैश हम दे रहे हैं तो ये अचानक दे रहे हैं, ये तो 2018 से ही आ रहा है। और भाई जैसे जय जवान जय किसान का नारा हम लगाते हैं ना, तो जो जवान होते हैं तो भाई उनको महंगाई भत्ता एरियर सब जोड़ करके मिलता है कि नहीं मिलता है रिटायरमेंट के बाद? ठीक बात। तो वैसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उसी तर्ज पे भाई जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं और किसान भी हमारे देश के लोगों की रक्षा करते हैं, भोजन देते हैं, उनको अन्नदाता है। तो अगर उनको जो बेचारे बच गए हैं, किसी कारणवश उनको नहीं मिला है, अगर उनको एरियर के रूप में उनको दिया जा रहा है वापस पैसे, तो उसमें समस्या क्या है? इसका तो स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात क्या है। दिक्कत है उसमें? ठीक है विनय सिंह जी, 2.60 करोड़ किसानों को मिल रहा है पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ। 22 लाख हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई पहुंच रही है, और क्या चाहिए? उसके बाद भी आप सत्ता पक्ष की तारीफ नहीं कर पाते हैं। देखिए रविंदर जी, अभी राजेश सिंह जी कह रहे थे कि बेचारे किसान, क्या ये बेचारे शब्द किसानों के आगे से हटाया नहीं जा सकता है? कब तक 500 रुपया मंथली दे करके वोट के लिए जो है उनको अब रखेंगे? क्या उनकी आय को दुगनी करने की जो बात की गई थी, क्या नहीं होना चाहिए? किसानों के आय को दुगनी किया, क्या उनको डीएपी नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको खाद नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके फसलों को आवारा पशु इसी तरह से बर्बाद करते रहेंगे? और हमारे मित्र ऐसे करके किसानों की खिल्ली उड़ाते हुए कहेंगे बेचारे किसानों को मिल तो रहा, दे तो खैरात दे रहे, आप पॉकेट से दे रहे अपने। यह उन्हीं का पैसा है, ये देश का पैसा है जो विकास में लगना चाहिए, जो किसानों की उन्नति में लगना चाहिए, वो आप अपने चुनाव के लिए लगा रहे हैं। चुनाव के लिए क्या क्या करेंगे? नहीं तो वो तो कह रहे हैं किसानों के खाते में जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो चेक किसानों को प्रदान किए गए 1 रुपए का भी हिसाब किताब उन्होंने रखा है। जिसके पास जितना पैसा किया और पूरा लेखा जोखा है वो दिखा देते हैं। कह रहे हैं आपकी सरकार ने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही थी। रविंदर जी, जो मैंने आपसे कहा है जिन शब्दों में, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा है, जिस तरह से राजेश सिंह जी ने कहा है, वो 500 रुपया मंथली से क्या उनका खर्चा चल जाएगा? क्या वो अपने बच्चों की पढ़ाई करा लेंगे? आज ओले पड़ फसल बर्बाद हो जाती है, पूरा फसल पशु चल जाते हैं। क्या उस जब चुनाव आता है तो आप जो है 2-4 हजार रुपया उनके अकाउंट में डालने का काम करते हैं, उन्हें खरीदने का प्रयास करते हैं। आपने क्या कहा था
जी। आपने कहा था सरकार ने कि किसानों की आय दुगनी होगी और किसानों का गन्ने का पूरा भुगतान किया जाएगा। क्या भुगतान हुआ? आज डीएपी की क्या हालत है, बोरी में तो काट लिया जा रहा है, खाद जो है पूरी नहीं मिल रही है। ठीक। इस तरीके का इन्होंने चुनाव में आने से पहले क्या कहा था कि बिजली जो है किसानों को मुफ्त दी जाएगी। क्या हुआ उस वादे का? इन्होंने लंबे लंबे वादे किए थे, बेवकूफ बनाते हैं। राजेश जी जवाब दें, किसानों को ठगने का। बिजली मुफ्त मिलेगी आपने कहा था, कितनी बिजली मुफ्त मिल रही है ये बता दीजिए। दूसरी चीज, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उस पर क्या हुआ अभी तक? तीसरी चीज, गन्ना मूल्य का अभी तक क्या हुआ? ये 3 सवाल पूछे उन्होंने। देखिए रविंद्र जी, 2012 से लेकर के 17 तक भी सरकार रही है, उसको समाजवादी पार्टी अखिलेश की सरकार बोलते थे। 23 रुपए का चेक बांट रहे थे। जब किसान सूखाग्रस्त में और बाढ़ की स्थिति में बुंदेलखंड में आत्महत्या कर रहे थे, तो ये लोग सफाई महंतों से जब इनकी नोट टूटती है तो ये 23 रुपए का चेक बांटना शुरू करते हैं। उस समय ये प्रश्न कि भाई 23 रुपए से क्या होगा? वो ठीक है, किसानों का वो बात आपकी ठीक है। 1.13 अरे क्या बात करते, कुछ तो शर्म कीजिए। 1.13 का चेक बांटा आपने, मैं दिखाऊं क्या हुआ था? आज भी 23 रुपए से अरे कुछ तो राजेश जी, कुछ तो कम से कम, अरे कम से कम चैनल पर बैठ करके इस तरह की हरकत, वोट के लिए कहाँ तक आप लोग जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे आप लोग? समझ में नहीं आया, दौड़ा नहीं तो अब ये जो लड़ाई होगी विनय सिंह जी, अब ये जो लड़ाई होगी चुनाव में जाने की, वो 1 रुपए बनाम 23 रुपए होगी? नहीं सर, मैं आपको बता दूं, अगर नहीं इस बात में कोई सच्चाई है ना, है कि नहीं है कि 23 रुपए तक का? सच्चाई के साथ बोलने जा रहा हूँ। हाँ, सच्चाई के चेक साथ दे रहे थे आप, आपके पास मोबाइल हो दीजिएगा, कम से कम इनको जरूर दिखाइएगा, मैं बोलने जा रहा हूँ। बिजली के लिए अगर किसी ने काम किया, किसानों के लिए अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने काम किया। 2009 में उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत बड़ी दयनीय थी, किसानों को मिल नहीं पाता था। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तब 9 से 10,000 मेगावाट क्षमता उत्तर प्रदेश की थी। 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई तो 19,732 या 632 मेगावाट क्षमता हो गया। और आज की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश को 26,000 मेगावाट क्षमता चाहिए, लेकिन इन्होंने 6 साल के अंदर बिजली पर कोई काम नहीं किया। जो समाजवादी पार्टी ने काम किया था, जो किसानों के लिए किया था, कई जो है जो वो तो कह रहे हैं, कई बार तो इस तरह की बातें हैं कि समाजवादी पार्टी के टाइम पर तो बिजली आती नहीं थी, गन्ना मिलों की जो हालत थी, कई चीनी मिलें बंद हो गई। मैंने आपसे पूछा ना कि आप निकालिए, आप आपका मोबाइल है, आप देख लीजिए कि किसने दिया। 327 छोटे सब स्टेशन समाजवादी पार्टी ने अपने सरकार में बनवाए थे, सरकार में, और 22 और चीनी मिलों की स्थिति क्या थी जी? चीनी मिलों की स्थिति क्या थी? चीनी मिलों के उद्धार के लिए लगातार काम किया जा रहा था। आप देख लीजिए, मऊ के चीनी मिल को जो है के लिए काम किया गया, बस्ती में किया गया, लगातार काम किया जा रहा था, पश्चिम में किया गया। समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में देखिए विकास, एक विजन था समाजवादी पार्टी का। और ये झूठ के पाठशाला के विद्यार्थी राजेश जी, अब ये जानते हैं कि झूठ सर्वे सरकार ने कर लिया है, अब इस पर पता लगने वाला है इनकी में जो राजेश जी, किसानों को बिजली देने का काम किया तो इन्होंने किया। वो कह रहे हैं गन्ने पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, चीनी मिलों की बात नहीं कर रहे हैं। हमने किया, उनसे पूछिए कितना। मैंने तो आपने तो ये सारे काम कर दिए हैं ना, गन्ना मूल्य लगातार दे दिया, चीनी मिलें आपने शुरू करवा दी, और जो किसान सुसाइड कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, तमाम आंकड़े आ रहे थे, वो सब ठीक हो गए हैं क्या अब राजेश जी? अब इनके सरकार देखिए, देखिए बिल्कुल उन आंकड़ों में भी भारी गिरावट आई। अब आपको कहाँ सुनाई पड़ता है क्या किसान को आत्महत्या? 6 साल में, यही तो कहा गया था ना, 6 साल में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हाँ देखिए रविंद्र जी, कितने बेरोजगारों ने हर खेत में, अरे भाई पूरी बात सुन लेते हैं विनय जी। 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हर खेत को सिंचाई की व्यवस्था प्रधानमंत्री योजना के तहत किया गया। हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत
जो पैसे मिल रहे हैं, जिसपे प्रश्न उठा रहे थे कि 500 रुपए में क्या, अरे भाई फसल के समय दिया जाता है, जब बुआई का समय आता था, जब उनको संकट 70 साल से देश आजाद था, किसी ने सोचा था किसानों के विषय में? क्या बिल्कुल नहीं सोचा था किसानों के विषय में। हर मेरे आपको झांसी की एक बात बता देते हैं। आप कह रहे हैं कि मुआवजे के तौर पर अगर आपने कुछ दे दिया है, फसल बीमा योजना में झांसी के सिर्फ एक गांव को मुआवजा दिया गया था, सारे किसान नाराज हो गए थे, सिर्फ एक गांव को। नहीं, मैं वही देखिए रविंद्र, तो ये तो आपके आंकड़े हैं ना। नहीं रविंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर हम जवानों के तर्ज पे किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं तो इसमें इनको समस्या क्या आ रही है भाई? जिसको अगर नहीं, तो वो तो ये कह रहे हैं कि 500 रुपए से किसानों का क्या होगा? नहीं, केवल 500 रुपए की बात नहीं है। मैंने वही कहा कि सबसे अधिक अगर बजट किसी ने देने का काम किया है 125,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने, और लगभग जो है 62,000 करोड़ रुपए अगर प्रदेश सरकार ने बजट किसानों के लिए दिया है, तो अब तक का ये सबसे ज्यादा बजट है रविंद्र जी। और अगर सिंचाई की तो 60,000 करोड़ रुपए लगा करके हर खेत को पानी मिले, सिंचाई की व्यवस्था अगर किसी ने किया है तो हमारा केंद्र की सरकार ने किया है। तो ये भी तो पूरा ब्यौरा, चूंकि आप लोग अब तो सारी चीजें हाईटेक हैं, विनय जी पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया, कम से कम इसका भी तो आंकड़ा हो कि हमने बजट जारी कर दिया, इतने करोड़ का हम बजट ले आए, एनफ है। कम से कम ये भी बताना चाहिए कि हमने उस बजट को खर्च कहाँ किया। इस पर भी विपक्षी दल मांग कर रहा है, विनय यही कह रहे हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा है कि अब तक जो परंपरागत खेती जो हो रही थी, जिसमें जमीन उपजाऊ नहीं था, उसको भी हम फर्टाइल बना रहे हैं। और फिर वो यही बात तो कह रहे हैं कि जो बिजली मुफ्त देते थे हम, वो बिजली तो आप दे नहीं रहे हैं। अरे रविंद्र, अब तो किसान बिजली खरीद रहा है। नहीं, इनके जमाने में तो एक किसान जो है आत्महत्या करने के लिए बिजली के खंभे पे चढ़ गया, जो है तार से लटक गया, उसमें बिजली ही नहीं थी, वो जान बच गया किसान की। तो इनके समय में तो ऐसा समय था तो लोग जानते थे कि उससे कपड़े काटा जाता था, जो बिजली की तार जाते थे उसमें कपड़े सुखाए जाते थे, लोगों को मालूम था कि जुमले कब तक बोलते रहेंगे? तो ये हकीकत में आइए धरातल से, कब तक जनता का मजाक विनय जी, धरातल की जो बात है, पाठशाला के झूठ विनय जी, चुटकुले कब तक सुनाएंगे? विनय जी को अपने चुटकुला बनाकर रखा है, 119 मिले चालू है रखा है। विनय जी, संजीदगी से बात होनी चाहिए। विनय जी, से झूठ बोल रहे हैं। 119 मिले चालू है, 119। और मुंडरेवा की जो मिल है, पिपराइच मिल, वो दोबारा शुरू कर दी गई है, वो भी बंद पड़ी थी। रविंद्र जी, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जो दुर्घटना किसानों को होती है, 5 लाख बीमा देने का काम हमने किया है। हम किसान की जो जमीनी हकीकत क्या है, उनकी समस्या क्या है, परेशानी क्या है, मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ। हमारी सरकार क्या परेशानी है किसानों की? अब क्या परेशानी रहेगी? सारी तो दूर हो गई होंगी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि रविंद्र जी, अगर किसान, आप देखिए, अगर किसान आपके कार्यकाल में आंदोलन कर रहा है और उस किसान का आंदोलन 1 साल तक चला हो, 3 कानून आप लेकर आए हो जिसको किसान कहते रहे कि आपको वापस लेना और वापस नहीं किया गया हो, उसके बाद जैसे ही चुनाव से पहले ठीक वापस ले लिए गए, तो इसको किस परिदृश्य में रखेंगे? किसानों को कोई भी आंदोलन किसानों का, अगर हम किसान के हितैषी हैं, 1 साल तक खिंच जाएगा आंदोलन और उसमें उनका आतंकवादी, खालिस्तानी सारी चीजें कह दी जाए। नहीं रविंद्र जी, वो जो आंदोलन में बैठे थे, पूरे देश के किसान तो उठे नहीं। अरे भाई, हम तो पूरे देश के किसानों के उससे लंबी बहस भी रविंद्र जी हुई है कि क्यों कानून वापस लिया गया। अच्छा, तो कौन थे वो लोग? कर्नाटक से कुछ किसान, कर्नाटक की तरफ से कुछ किसान आए थे, 15 दिन बैठे रहे थे, कोई नेता मिलने नहीं गया था, कोई नेता। उसके बाद ये आंदोलन हुआ और 1 साल तक ये आंदोलन। अगर ये किसान नहीं थे तो कौन थे? नहीं, मैंने कब मना किया कि किसान नहीं थे? अभी आप ही कह रहे हैं ना। लेकिन नहीं, मैं उस चीज को कह रहा हूँ कि जो 3 कानून लाए गए थे, वो किसानों की समृद्धि के लाए गए थे, उनके विकास के लिए लाए गए थे। हाँ, लेकिन उनको विपक्ष के लोग बरकराने का काम किए, उनको मिसगाइड करने का काम किए, और आज तक कर रहे हैं। पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल उन्होंने बनाया। लेकिन उसके बाद भी देखिए रविंद्र जी, अगर हमने किसानों के लिए काम नहीं किया तो दोबारा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार शुरू करके उत्तर प्रदेश में कैसे आई?
जिस उत्तर प्रदेश में किसान बैठे थे आंदोलन को लेकर के और इतना लंबा आंदोलन चला, तो वो कैसे हमारी सरकार दोबारा आई? विनय जी। इसको देखिए ना कि सारे देश के किसान हो चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो, वो हमारी योजनाओं से। लेकिन ये कहा गया ना कि 6 साल में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की, ये तो कहा ना। और जब इस तरह की बात की गई तो उसमें हम आंकड़े दे दें कहिए तो आपको। नहीं, मैं अरे वहाँ दूसरी धरने बात पर कर रहा हूं कितने किसान कि अगर हमने दुर्घटना कल्याण योजना किसानों के लिए लेकर के आए, अगर 5 लाख रुपए का उनको मुआवजा मिल रहा है और वो भी 75 दिन के अंदर, तो ये सभी किसान उसका लाभ पा रहे हैं ना। ठीक है विनय जी। इसके पहले इसके विषय में कोई सोचा क्या किसानों के विषय में? विनय जी देखिए, जमीनी स्तर से काम विनय कर जी, रहे हैं। जो समस्याएं हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहना चाह रहे हैं कि जो बड़ी समस्याएं थी उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और ज्यादातर समस्याएं जो आपकी सरकार में रही हैं उसको आप कम नहीं कर पाए। अब सारी चीजें आप ये मानकर चलें कि कुछ ही समय में छूमंतर हो जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन काफी हद तक समस्याएं दूर हो गई, इसी वजह से तो सरकार चुनकर आई है। देखिए रविंदर जी, अगर आप ये कहते हैं कि सरकार चुन करके आई है और समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया है, तो इस बात को मैं नहीं मानूंगा। तो समाजवादी बिना पार्टी चुने आ गई सरकार ये। नहीं, देखिए चुन करके आना और काम न करना दोनों में अंतर है। देखिए हमने काम किया, कहीं न कहीं वोटों के ध्रुवीकरण का लाभ लेकर के जो देश को कमजोर खोखला कर सकता है, जो देश को कमजोर कर सकता है, उन सब चीजों को लेकर के चुनाव लड़े। मतलब जनता के ऊपर लेकिन कर दिया हम बात किसानों की कर रहे थे, राजेश जी बोलने दें। किसानों की कर रहे थे। ये वो पार्टी है जब किसानों का धरना हुआ, जो अभी ना राजेश सिंह ने कहा बेचारे किसान, तो ये वो चाहते हैं कि वो बेचारे रहें, क्योंकि जब आपको याद होगा धरना हुआ, अगर कोई गाड़ी से आता था तो ये कहते थे कि वो किसान हो ही नहीं सकते, वो गाड़ी पर चढ़ ही नहीं सकते, वो 2 टाइम का खाना खा ले, वो किसान कैसे हो सकता है जब हमने उसको जीने लायक। राजनीति में इतने किसान नेता आए हैं विनय जी, क्या हुआ उनका? सब कहते हैं कि हम किसानों के पैरोकार हैं, हम जनता के पैरोकार हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। किसान वहीं खड़ा रहता है जहां पर खड़ा होता है। आप आंकड़े दिखा लीजिए, आप चेक दे लीजिए, उसकी स्थिति तो नहीं सुधर रही ना। ये तो दुनिया देख रही है, जनता जान रही है, किसान भी जान रहे हैं, आप भी जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, कृषि मंत्री भी जानते हैं। लेकिन ये तो बड़ा ताज्जुब की बात हो जाती है। जो सरकार आती कहते हैं हमने बहुत किया, किसान वहीं खड़ा हुआ है, तो भाई कहां गया? ये तो सबको जवाब देना है। एक चीज आप क्लियर जान लीजिए, जब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, किसानों के मामले पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने लंबे लंबे वादे किए थे, आपको भी याद है। ठीक है, लेकिन अब तो ये जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। आप चाहे जो भी कह लें, अगर बीजेपी की बातों से सहमत होंगे तो बीजेपी की बात मानेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन किसान वाली राजनीति अब शुरू हो गई है।